और थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े, इसकी बरकतें देखना चाहें, अगर आज कायनात में कहीं भी कोई ज़ात ये कह सकती है कि मेरा रसूल गिरामी इस्लाम से नसबी वास्ता है, तो सैयदा कौनैन के बगैर मुमकिन नहीं। कायनात के किसी हिस्से में, किसी ज़माने में कोई भी अगर कहना चाहता है कि मेरा नसबी लिहाज से मोहम्मद मुस्तफ़ा से कोई राबता है, तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं कि सैयदा के ज़रिए से। और सबसे बड़ी बरकत कि अगर आज हम सांस ले रहे हैं, दुनिया बाकी है, तो सैयदा के एक लाल के सदक़े में। सैयदा फर्जंद है जिसकी वजह से परवरदिगार ने दुनिया को कायम रखा हुआ है। जितनी नेमतों का जरियान है, रहमतों का नुज़ूल है, सब का सब उस ज़माने के इमाम के सदक़े में, उस हुसैन ज़मान के सदक़े में, सैयदा के वारिस हकीकी के सदक़े में। तो ये भी एक बड़ी बरकत है सैयदा की। सैयदा आपका वजूद नामी ऐसा है कि अगर आज अरबों इंसान सांस ले रहे हैं तो आपके फर्जंद के सदक़े में। तो मुबारका, ये तो सैयदा के अपने ज़ाती कमालात। अब थोड़ा सा समझने के लिए, मैंने कहा हमारी अगले तो ज़्यादा पहुँच नहीं सकती, हम देखते हैं उनसे मनसूब चीज़ों का थोड़ा देखें तो वहाँ अजमत का अंदाज़ा और बेहतर होता है। एक शख्स आता है खातिन नबीन असहाब के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, सवाल करता, साहिल आता सवाल करता है, वो हस्ब आदत जो मुसलमानों का वतीरा रहा है, किसी के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। खातिन नबीन ने बिलाल को, बिलाल इसे दर फातिमा पे ले जाओ, बिलाल इसे फातिमा के दरवाजे पे ले जाओ। बिलाल ने उसका हाथ थामा और साहिल को फातिमा के दरवाजे पे ले, और उसने वहां आवाज़ दी के दरवाजे पर जिस पे रसूल अल्लाह फरमाते थे अस्सलामु अलैका अहल बैत नबुव्वा। ये दरवाज़ा याद रखिएगा, ये वो दरवाज़ा है जिसमें रसूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तारीख़ है रसूल ने 6 महीने तक मुतवातिरन इस दरवाजे पर खड़े होकर इस आयत की तिलावत की है और यहाँ सलाम भेजा। यानी मदीने वाले देखते रहे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने इस दरवाजे की अहमियत क्या है, इस दरवाजे का एहतराम क्या है। बिलाल को लेके गए ज़रे सैयदा पे, उसने आवाज़ लगाई, सैयदा ने कहा बेबा कुछ और तो नहीं, ये गुलूबंद है जो मुझे दिया गया था। सैयदा गुलूबंद अता किया। अच्छा, वो गुलूबंद लेके मस्जिद नबी पहुंचा शख्स। अब खातिन नबी ने क्या फरमाया, जो भी शख्स इस गुलूबंद की खरीदारी में शरीक हो, चाहे इंसानों में से चाहे जिन्नात में से, परवरदिगार उसे आतिश जहन्नुम से महफूज कर देगा। आतिश महफूज नहीं, जन्नत की जमानत हो गई। ये सुनना था। अम्मार उठे, उसका हाथ पकड़ा गुलाम का, उस साहिल का, लेके चले अपने घर। घर गए, उसको खाना पीना दिया, लिबास अता किया, सवारी अता की, 20 दीनार और 200 दिरहम अता किए। सिर्फ वजात को, तो दीनार सोने का सिक्का होता है और दिरहम चांदी का सिक्का। यानी दीनार भी दिए, दिरहम भी दिए, सवारी भी दी, लिबास भी दिया और खाना, पेट भर के खाना खिला दिया उसे। अब इस शख्स को लेके गए और वो गुलूबंद इससे लेके उसे एक पाक व पाकीज़ा कपड़े में मह रखा और खातिन नबी की खिदमत में हदिया कर दिया। मतलब ये एक छोटे से शख्स को आपकी खिदमत में हदिया है। खातिन नबी ने ये देखा, उस बिलाल से कहा इस गुलाम को सैयदा के दरवाजे पे ले जाओ। सैयदा को हमने हदिया कर दिया। अम्मार ने हदिया किया गुलाम को उस गर्दनबंद के साथ खातिन नबीन को, और खातिन नबीन ने उस गर्दनबंद को गुलाम के साथ सैयदा कौनैन की खिदमत हदिया कर दिया। अब जब वहां पहुंचा के सैयदा, आपके बाबा ने मुझे इस हार के साथ आपकी खिदमत में भेज दिया है। तारीख ने लिखा सैयदा ने अपना गुलूबंद लिया, उस गुलाम को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। अब जब ये गुलाम आज़ादी पा के पहुंचा मस्जिद में, देखिए मारिफत इसे कहते हैं, कहते क्या कमाल है उस गर्दनबंद का, जिसने एक भूखे का पेट भरा, एक कर्जदार को कर्ज अदा किया, एक गरीब को सवारी अदा की, इसको लिबास अदा किया और वापस अपने मकाम पे आ गया और एक गुलाम को आज़ाद किया। अब जैसे ही इसने जुमला कहा तो वहां बैठे किसी शख्स ने कहा, ए गुलाम तुझे पता ही नहीं
इसके साथ साथ ये गर्दनबंद अम्मार की जन्नत का जामिन भी हो गया। रसूल ने क्या फरमाया था कि जो शख्स भी इंस और जिन में से इसकी खरीदारी में शरीक होगा, परवरदिगार उस आतिश जानों से महफूज रखेगा। आतिश जानों से महफूज हो गया, अम्मार महफूज हो गया।